हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे गणित के इंपॉर्टेंट प्रश्नों की जो परीक्षाओं के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रश्न आपको बहुत मदद करेंगे, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, 17 गेंदों को 720 रुपये में बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो एक गेंद का क्रय मूल्य है। एक गेंद का पूछ रहा है। यह प्रश्न दोस्तों आपको 2/6/2019 में पूछा गया था, सेकेंड शिफ्ट में, दूसरी शिफ्ट में। अच्छा प्रश्न है, देखिए दोस्तों, समझिए प्रश्न को। भाई देखिए, 17 गेंद का जो क्रय मूल्य कितना, 17 गेंदों को 720 रुपये में बेचा गया। कितने में? 720 रुपये में जब बेचा गया तो 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि हुई। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 17 और 5 का अंतर कर लेंगे तो कितना बचेगा? 12। भाई 17 में से मैं 5 को घटा दूंगा क्योंकि 5 गेंद के बराबर हमें क्या हुई है? हानि हुई है। तो 17 में से जब मैं 5 को घटा दूंगा तो कितना बचेगा? 12 बचेगा। मतलब 12 गेंदों को 720 रुपये में अब हम बेचेंगे तो कोई भी हानि नहीं होगी। तो 12 बराबर हमारा 720 हो गया, तो एक बराबर कितना होगा? क्योंकि हमें एक गेंद का निकालना है। भाई 12 गेंदों का क्रय मूल्य हमारा 720 हो गया, तो एक गेंद का कितना हो जाएगा? आप 12 से इसमें डिवाइड करेंगे, 12 6 72 और 1 0। तो एक गेंद का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 60 रुपये, जो कि सी ऑप्शन में दे रखा है। बिल्कुल सही आंसर हो गया। देखिए, 17 गेंदों को 720 रुपये में बेचने पर क्या हुआ? 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि। तो मैं 17 में से सीधा जो हानि हो रही है उसको निकाल दूंगा, तो मेरे पास क्रय मूल्य बचेगा सीधा सीधा। ठीक है, तो 12 गेंद का क्रय मूल्य 720, तो एक गेंद का 60 रुपये, आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, कितना आसान प्रश्न है और 2019 में पूछा गया है। सबकी समझ में अच्छे से प्रश्न आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, राम एक पोशाक 1440 रुपये में बेचता है और 20% लाभ कमाता है। पोशाक का क्रय मूल्य कितना होगा? यह प्रश्न 2019 का है दोस्तों, सेकंड शिफ्ट का। पोशाक का क्रय मूल्य, दोस्तों क्रय मूल्य अपने आप में क्या होता है? 100% होता है। इसका मतलब हमको 100% का मान निकालना है। क्लियर हुई बात? अब देखिए, उसको 20% का लाभ हो रहा है जब वो 1440 रुपये में बेच रहा है। इसका मतलब 100% की चीज को वो 20% के लाभ पर बेच रहा है। इसका मतलब कितने बेच रहा है? वो 120% में, प्रतिशत में बेच रहा है 120 में। रुपए में कितने बेच रहा है? 1440 रुपये में। तो 120% का मान 1440 हो जाएगा। तो आप 1% का मान यदि निकालेंगे तो कैसे निकलेगा? 1440 डिवाइडेड बाई कितना? 120। ये हो जाएगा आपका 1% का मान। और आपको निकालना है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब 100% का मान। तो 100% का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? 100 से गुना कर देंगे। ये तो 1% का मान हो गया। 100% का मान निकालने के लिए 100 से गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए, 0 से 0 कटाऊंगा, 12 से 144, 12 बार में कटेगा, और 12 का 100 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 1200। तो क्रय मूल्य कितना होगा वस्तु का? 1200 रुपये। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। उम्मीद करूंगा कि सभी की समझ में प्रश्न बहुत अच्छे से आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक 13% हानि और 15% लाभ के बीच अंतर 63 रुपये है, तो वस्तु का लागत मूल्य कितना है? 2018 में थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था। देखिए, ऐसे प्रश्न मैंने आपको बहुत बार कराए हैं कि जब प्रश्न में लाभ और हानि दोनों दिया जाए और उनका अंतर कितना दिया गया है? 63 रुपये। मैंने ऐसे प्रश्न बहुत बार कराए हैं कि आपको एक हानि हो और एक लाभ हो। देखिए दोस्तों, अगर आपको यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हानि, ठीक है, दोनों चीज़ हानि और हानि। अगर आपको दोनों जगह हानि हानि दिया जाए तो क्या करते हैं? माइनस। अगर दोनों जगह लाभ लाभ यहाँ पर दिया जाएगा, दोनों लाभ लाभ, तो भी माइनस। अगर एक जगह हानि रहेगा, ठीक है, एक जगह हानि और एक जगह लाभ रहेगा, तो दोनों को प्लस करते हैं। तो यहाँ एक जगह हानि है, एक जगह लाभ, दोनों को जोड़ करके, दोनों को जोड़ेंगे तो 28, दोनों को जोड़ करके क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे और गुने 100 से कर देंगे, आंसर आ जाएगा। भाई 100 से इसलिए गुना करेंगे क्योंकि लागत मूल्य निकालना है, लागत मूल्य 100% होता है। समझ में आई बात? इसी को बस सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए, 7 से कटाऊंगा मैं, 7 चौक के 28 कटेगा, और 7 से कटाऊंगा 7 निम्मा 63 कटेगा। 4 से कटाऊंगा 100 को, ये 25 बार में कटेगा, और 9 कमल पे 25 से करेंगे, ये हो जाएगा 225। आपके प्रश्न का सही आंसर पहला ऑप्शन बिल्कुल सही। तो जो रुपए दे रखा है उसको लिखेंगे, लाभ हानि दोनों को जोड़ करके डिवाइड कर देंगे, गुने 100 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। किसी को कोई भी समस्या प्रश्न में नहीं होगी। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 18% हानि और 17% लाभ के बीच का अंतर 63 रुपये है,
तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। अभी अभी जो प्रश्न क्या है बिल्कुल वैसा है, 2018 में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। अंतर कितना है, 63 रुपये। एक जगह हानि है, एक जगह लाभ है, दोनों को जोड़ेंगे, 18 और 17 कितना 35 हो जाएगा। तो 35 से डिवाइड कर देंगे, गुने 100 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 7 से काटेंगे, 7 पच्चे 35, 7 से काटेंगे 7 निम्न 63, 5 से काटेंगे इसको 20 बार में, ये हो जाएगा 9 दूने का 18 और 180, आंसर आ गया। 180 कहाँ दे रखा है, बी ऑप्शन में दे रखा है, बिल्कुल सही, आपका आंसर आ गया। कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी समझ में प्रश्न नहीं आ रहा हो, सबकी समझ में आ रहा है, क्लियर, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक मोबाइल जब 6% लाभ पर बेचा जाता है तो 6% हानि पर बेचने की तुलना में 870 रुपये अधिक मिलते हैं। मोबाइल फ़ोन का क्रय मूल्य क्या है। अभी अभी मैं ऐसा प्रश्न नहीं कर रहे हैं, रुपये कितना दे रखा है 870। ठीक, एक जगह लाभ है, एक जगह हानि, तो 6 का लाभ 6 के हानि, हानि और लाभ को दोनों को जोड़ेंगे 6 और 6 12। क्रय मूल्य मतलब 100% का आपको मान निकालना है, क्लियर, आपका आंसर आ गया, बस कटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए अब मैं इसको कटाऊंगा, कितनी बार में कटेगा, इसको मैं कटाऊंगा 4 त्रिक का 12, ठीक है, और 4 से इसको कटाऊंगा, 4 से कट जाएगा ये 25 बार में। अब मैं इसे 3 से कटा करके देखूंगा, 3 दूने का 6 कटेगा, 2 बचेगा 27, 3 निमे का 27 और 1 ही 0 मतलब 290 बार में कटा। अब मुझे करना क्या होगा, दोनों का मल्टीप्लाई करना होगा। 25 का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 25 निमा 225 का 5, कैरी का 22, 25 दूनी का 50 और कैरी का 22 कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। तो 7250 आपका आंसर हो गया, 7250 आपका आंसर हो गया। डी ऑप्शन में दे रखा है, बिल्कुल सही, 2018 फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है, सबकी समझ में अच्छे तरीके से आ गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक कुर्सी को विक्रय मूल्य पर 10% और 14% की छूट देने पर 27 रुपये का अंतर आता है, तो कुर्सी का मूल्य ज्ञात कीजिए। सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था 2018 में। देखिए एक उसने दिया 10% की छूट, मतलब एक 10% की छूट का मतलब हानि दी, फिर उसने दी 14% की हानि, तो दोनों उसने क्या दे दी दोस्तों, हानि हानि। भाई दोनों हानि हानि दे दी, तो मैंने आपको क्या बताया था अभी अभी प्रश्न में, हानि हानि दे तब भी घटा देते हैं, और लाभ देगा दोनों जगह तब भी अंतर कर देते हैं, और एक जगह लाभ हो और एक जगह हानि हो तो उसका क्या करते हैं, दोनों को जोड़ लेते हैं। यहाँ दोनों जगह हानि हानि है तो उनका क्या कर लेंगे, अंतर कर लेंगे। तो रुपए कितना है दोस्तों, 27 है, दोनों जगह हानि है तो अंतर कर लेंगे, 10 और 14 का अंतर कितना आएगा, 4 आएगा, गुने कितना कर देंगे, 100 कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। भाई मैं 4 से 100 को कटाऊंगा 25 बार में, 25 का मल्टीप्लाई कर दो 27 से, तो 25 का मल्टीप्लाई 27 से करने पे कितना आएगा, ये आ जाएगा 675, ये आपका आंसर हो गया। देखिए 25 गुने 25 625 होता है, और 2 बार और मल्टीप्लाई करेंगे, 25 का 2 बार 25 दूनी 50, तो 625 50 जोड़ेंगे 675 आ जाएगा। 675 सी ऑप्शन में दे रखा है, ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। सबकी समझ में बात आ गई। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक वस्तु 12% हानि पर बेची गई, यदि इसे 49 रुपये अधिक मूल्य पर बेचा जाता है तो 2% लाभ प्राप्त होता है, वस्तु का क्रय मूल्य है। ये 2018 में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। कितने रुपए अधिक मिल रहे हैं, 49 रुपये। मैंने क्या बताया, एक जगह हानि है एक जगह लाभ है, दोनों को जोड़ लेंगे, 12 और 2 कितना 14, और गुने कितना कर देंगे, 100 कर देंगे, क्योंकि क्रय मूल्य का मान 100 होता है इसलिए हम 100 से गुना कर देंगे। बस इसको कटा लेंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए कटाएंगे, 7 दूने का 14, 7 सत्ते ये 49 कट जाएगा, और 2 से मैं 100 को कटाऊंगा, ये कटेगा 50 बार में, 7 का 50 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 पच्चे 35 और 1 ही 0 मतलब 350, 350 आपके डी ऑप्शन में दे रखा है, बिल्कुल सही, आ गया आपके प्रश्न का आंसर। ठीक है दोस्तों, सबकी समझ में आ रहा है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु को बेचने पर 33% हानि और 7% लाभ का अंतर 220 रुपये है, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है। 2018 सेकंड शिफ्ट में पूछा गया। कितने रुपए का अंतर है, 220 रुपये का। एक जगह हानि है एक जगह लाभ है, दोनों को जोड़ेंगे, 33 और 7 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, और गुने 100 कर देंगे। ठीक है, अब आंसर आ जाएगा। देखिए 0 से मैं यहाँ 0 कटाऊंगा, 4 से 100 को कटाऊंगा 25 बार में। अब 22 का मल्टीप्लाई 25 से कर दीजिए, 25 दूने का 50 का 0 कैरी का 5, 25 दूने का 50 कैरी का 5 कितना 55, 550 आ गया आपका आंसर। आपका आंसर कितना आया, 550, जो कि डी ऑप्शन में दे रखा है। उम्मीद करूंगा सबकी समझ में प्रश्न अच्छे तरीके से दोस्तों आ गया होगा, किसी को भी कोई समस्या नहीं होगी। अब देखेंगे अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न है, रमेश ने 17% के लाभ पर जूतों के जोड़ों को 2223 रुपये में बेचा था। जूतों के जोड़ों का क्रय मूल्य कितना था? 2018 में सेकंड शिफ्ट में ये पूछा गया था। 17% के लाभ पर, ठीक है, 17% के लाभ पर, 17% के लाभ पर कितने बेचा गया? 2223 में बेचा गया। मतलब 17% का मान इतना है, 17 का नहीं दोस्तों। जब 17% के हम लाभ पर बेच रहे हैं, 17% का लाभ, तो 100 की चीज को हम 17% के लाभ पर बेचेंगे, इसका मतलब 117 में बेचेंगे। अब क्लियर हुई बात? 117% का मान है इतना, ठीक है। तो 1% का मान दोस्तों कितना हो जाएगा? आप जानते हैं 2223 में हम क्या करेंगे? 117 से डिवाइड करेंगे। और जूतों का क्रय मूल्य निकालना है कितना है, तो उसे हम क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 100% का मान निकालना है, ठीक है। बात क्लियर है? अब इसे कटा दीजिए। इसे मैं कटाऊंगा 13 से कटाऊंगा तो 13 में आपका 117 कटेगा। और 13 से जब मैं इसको कटाऊंगा तो कितनी बार में कटेगा दोस्तों? ये कट जाएगा 171 बार में, ठीक है। 171 बार में ये पूरा पूरा देखिए कटेगा यहाँ पर। अब कितनी बार में कटेगा दोस्तों? 9 से दोस्तों जब मैं इसको कटाऊंगा, अब 9 से इसको कटाऊंगा तो कितनी बार में कटेगा? 9 एक कम 9, 8 बचेगा 81, 9 निमी का 81, 19 बार में कट गया। और 19 से मल्टीप्लाई करूंगा 100 में तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 1900। ये आपका आंसर होगा 1900, आपका आंसर होगा। डी ऑप्शन में दे रखा है, बिल्कुल सही। सभी की समझ में प्रश्न बहुत अच्छे से आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक दुकानदार ने एक वस्तु की कीमत 1280 रुपये अंकित की। भाई वस्तु की कीमत कितनी उसने अंकित कर दी? 1280 रुपये अंकित कर दी। यदि 10% छूट देने के बाद भी उसे, इसका मतलब क्या है? 1280 रुपये उसने अंकित कर दी, वो क्या करता है? उस पर 10% की छूट देता है। तो 100% की चीज पर वो 10% की छूट देगा, इसका मतलब वो 90% में बेचेगा। और परसेंट का मतलब बट्टे में 100। इतनी बात क्लियर हुई? 10% छूट देने के बाद भी उसे क्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता है। भाई क्रय मूल्य पर क्या हो रहा है? उसे 20% का लाभ। तो क्या करेंगे? यहीं पर हम 20% का लाभ निकाल ले तो 100 और बटे में कितना आ जाएगा? 20% का लाभ। लाभ को 100 में जोड़ के लिखेंगे 120। बस यहीं पर सॉल्व कर लीजिए, प्रश्न का आंसर आपका यहीं पर मिल जाएगा, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर सॉल्व करिए से 0 से 0 गया, ये वाले 0 से आपका ये वाला 0 खत्म, और ये वाले 0 से आपका ये वाला 0 बिल्कुल खत्म हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर जब इसे कटाएंगे तो ये कट जाएगा आपका। देखिए इसे मैं यहाँ पर कटाता हूँ, 3 त्रिक 9 और ये 3 चौके 12, इस तरीके से कट जाएगा। 4 से कटाऊंगा, 4 त्रिक 12, 4 दूने 8, 32 बार में कट जाएगा, ठीक है, 32 बार में। अब मैं 32 का 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा? 3 दूने 6 हो जाएगा और 3 त्रिक 9, 96 हो जाएगा। तो दोनों का मल्टीप्लाई कितना आया? 96। अभी मल्टीप्लाई में 10 भी है तो 96 का मल्टीप्लाई 10 से करेंगे, 960 हो जाएगा आंसर। 960, बी ऑप्शन बिल्कुल सही। ये आपका आया है थर्ड शिफ्ट में 2016 में। तो आज के वीडियो में मैंने जितने भी प्रश्न कराए हैं सभी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, और ग्रुप डी में इन प्रश्नों से आपको बहुत मदद मिलेगी, ठीक है दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल के साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, ठीक है दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।